कौन कौन से कार्य करने थे, प्रसव पूर्व जांच, नियमित टीकाकरण 2, इतने कार्य करने थे। तो ये डिटेल यहाँ पर दिख रहा है। अब हम चलते हैं आशा डैशबोर्ड में। आशा डैशबोर्ड में जो ऊपर से नीचे तक आपको टैब दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है नया पंजीकरण। नया पंजीकरण में हम परिवार के मुखिया को जोड़ते हैं और परिवार का रजिस्ट्रेशन करते हैं, घर का रजिस्ट्रेशन करते हैं। एक एक करके हम देखेंगे। इसमें परिवार के मुखिया को जोड़े का बटन दिया हुआ है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आएगा। इस फॉर्म को हम अगर बैक करते हैं तो हमसे ये पूछेगा कि क्या आप इस फॉर्म को बंद करना चाहते हैं। हाँ। अगर हम फिर यहाँ से भी बैक करना चाहते हैं तो ये हमसे पूछेगा कि क्या आप वापस जा रहे हैं, तो विवरण खो जाएगा, मतलब जो भी आपने एंट्री किया है वो डिलीट हो सकता है। अब परिवार के मुखिया को जोड़े, जिसमें सबसे पहले घर का संख्या हमें देना है, परिवार के मुखिया का नाम देना है, आयु, अनुमानित या जन्म तिथि अगर हमें पता है तो हम जन्म तिथि भी डाल सकते हैं, उनका लिंग क्या है, फिर शिक्षा का स्तर, व्यवसाय, वर्ग, मोबाइल नंबर जो कि मैंडेटरी है हम यहाँ डालेंगे। ये डालने के बाद वार्ड जो कि उनका पता है, उनका बैंक डिटेल, ये सारी चीजें, फिर वैवाहिक स्थिति, अविवाहित या विवाहित, विवाहित करते हैं तो फिर जीवन साथी का नाम, जीवन साथी का नाम, क्या आपके बच्चे हैं, अगर हाँ तो हाँ डालेंगे। फिर हमें बच्चों का विवरण डालना होगा। आगे जाए पर क्लिक करेंगे तो हम जीवन साथी का डिटेल डालते हैं, जिसमें उनका उम्र कितना है, उनका धर्म, शिक्षा का स्तर, आभा उनका, और उनका मोबाइल नंबर, वो अगर मुखिया मोबाइल नंबर परिवार के मुखिया का देना चाहते हैं तो उनका डालेंगे। फिर आगे जाए पर क्लिक करेंगे तो हमें बच्चों का डिटेल डालना होगा कि कुल बच्चों की संख्या, जीवित लड़के, अगर बच्चियां हैं तो है तो एक, नहीं तो 0। सबसे ऊंचे, सबसे छोटे बच्चे की उम्र 1, और एक जो है उनका यूनिट क्या है, साल, महीना या दिन। 1 दिन का बच्चा है, 1 साल का है या 1 महीना का है, तो हम वो सेलेक्ट करेंगे। और उनका लिंग क्या है वो हम डाल के जोड़े पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जोड़े पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने डाला है, इनका एक बच्चे हैं जिनका डिटेल हमने अभी नहीं भरा है, तो सदस्यों की संख्या जोड़ी जानी बाकी है। अगर हम नया सदस्य जोड़े में जाके बच्चे की डिटेल को भर देते हैं तो ये जो बाकी एक है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब हम आगे जाके पर क्लिक करेंगे। इसमें हम घर का रजिस्ट्रेशन करते हैं, घर का डिटेल डालकर, आवासीय क्षेत्र का प्रकार, घर का प्रकार, स्वामित्व का प्रकार, रसोई का डिटेल, ईंधन का डिटेल, पानी के का प्राथमिक स्रोत, बिजली की उपलब्धता, शौचालय है या नहीं है, अगर है तो प्रकार उसका कैसा है, और फिर संरक्षित करें के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक मैसेज मिलेगा, नया घर सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है, कुल जोड़े गए लाभार्थियों की संख्या 2 है। और उनका डिटेल हमें सभी घर में दिख जाएगा, परिवार के मुखिया के नाम के साथ, जो भी नाम हमने डाला था उनका। आप देखेंगे सबसे पहला घर का संख्या 13 नंबर है, और उसमें परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर, कुछ सदस्यों की संख्या, और जो एक और सदस्य को जोड़ना था वो अभी भी बाकी है। अगर हम इसमें यहाँ से जोड़ना चाहते हैं तो घर के नंबर पर क्लिक करेंगे और नया लाभार्थी जोड़े पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि नया लाभार्थी जोड़ने के लिए एक फॉर्म आ गया, जहां हम लाभार्थी का डिटेल डाल देंगे और जोड़े पर क्लिक करेंगे, वो ऐड हो जाएगा। अगर जोड़े हुए लाभार्थी में से किसी तरह का अपडेट हमारे घर आगे करना है तो हम घर के नंबर पर क्लिक करेंगे और उस घर में जिन चीज किसी को भी अपडेट करना है उस के ऊपर दिए हुए नंबर पर क्लिक करेंगे और हमें सदस्य का विवरण मिल जाएगा, जहां हम उनकी स्थिति, सदस्यता की स्थिति, जीवित या मृत है, या फिर उनका मोबाइल नंबर चेंज करना है, उनका खाता संख्या ऐड करना है आगे आके, तो फिर ये सारी चीजें हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम सभी लाभार्थी में। सभी लाभार्थी में आप देख सकते हैं कि जितने भी घर हैं हमारे, जितने भी हमने घरों का रजिस्ट्रेशन किया, उन सभी घरों में कितने लाभार्थी हैं, उन सभी लाभार्थी का एक एक करके नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उनके लाभार्थी आईडी के साथ। हम यहाँ भी लाभार्थी को सर्च करके उस लाभार्थी के विवरण में हम अपडेट ला सकते हैं। आगे आता है मेरे लाभार्थी। मेरे लाभार्थी में हम रजिस्टर देख सकते हैं, आशा की जो भी रजिस्टर होती है, जिसमें फैमिली अपडेट, कितने घर हैं, उन घरों का डिटेल, युग दंपति की सूची, गर्भवती महिलाओं की सूची इत्यादि रजिस्टर हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे हम अगर मृत्यु रजिस्टर देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं कि किन किन व्यक्तियों का मृत्यु हुआ है।
अब आता है आभा बनाना। आभा बनाना में हम आधार संख्या डालकर और आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी के माध्यम से आज आभा आईडी बना सकते हैं, जिसमें कुछ कंसेंट दिए गए हैं। इन सभी कंसेंट को हमें एक एक करके पढ़ के टिक करना होता है और फिर हम ओटीपी जनरेट के बटन से ओटीपी जनरेट करेंगे और आभा आईडी बना सकते हैं किसी भी व्यक्ति का। कार्य प्रगति में हम देखते हैं कि हमारे द्वारा कितने कार्य किए जाने थे और हमने कितने कार्यों को कंप्लीट किया है, तो उसके डिटेल हमें दिख सकती है यहाँ पर। अब आता है योग दंपति। योग दंपति में पहचान की गई योग दंपति की संख्या कितनी है, मतलब टोटल योग दंपति कितने हैं और जिनका ट्रैकिंग चल रहा है उनका डिटेल हमें योग दंपति की सूची में मिल जाएगा अपडेटेड में। अब हम यहाँ देख रहे हैं सुरक्षित और असुरक्षित। असुरक्षित का मतलब होता है कि जिन्होंने परिवार नियोजन के साधनों का इस्तेमाल किया है वो सुरक्षित है और जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है वो असुरक्षित है। अगर हमें इनका ट्रैकिंग करना है तो इनके नंबर पर क्लिक करेंगे और अगर हम यहाँ गर्भवती में हाँ डालते हैं तो फिर इनका नाम चला जाएगा एएनसी की सूची में। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम यहाँ पर परिवार नियोजन के साधन को अपना रहे हैं, हाँ, गर्भनिरोधक का तरीका कौन सा है, मलायन। अगर हम गर्भवती में हाँ कर देते हैं तो एलएमपी का तिथि हमें डालना होगा। प्रसव की संभावित तिथि आप देखेंगे कि संरक्षित करे पर क्लिक करते ही लाभार्थी प्रपत्र सफलतापूर्वक संरक्षित कर दिया गया है और गर्भवती लाभार्थी को प्रसव पूर्व देखभाल की सूची में जोड़ दिया गया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं मातृत्व देखभाल में। मातृत्व देखभाल में 3 चीजें हैं, एएनसी, प्रसव परिणाम, पीएनसी माता। एएनसी में आप देखेंगे कि किसी भी महिला का अगर हमें एएनसी करना है तो उसके लिए उसके नंबर पर क्लिक करेंगे और ये एएनसी जैसे ही एएनएम के द्वारा भी अगर कंप्लीट कर दिया जाता है तो यहाँ पर ऑटो अपडेट दिखेगा। आशा को या आशा फैसिलिटेटर को, जिसमें एएनसी का विजिट, दौरे के प्रकार, एएनसी है या पीएमएसए में है, एएनसी का स्थान क्या है, अंतिम माहवारी की तिथि, प्रसव होने की संभावित तिथि, ये पहले से ऐड किया हुआ है। उसके बाद टिटनेस, टॉक्साइड, डिप्थीरिया का वैक्सीन का डिटेल, आयरन, कैल्शियम, एल्बेंडाजोल की गोलियां, वजन, हीमोग्लोबिन, बीपी, ये सारी चीजें डिटेल दी हुई है। संरक्षित करे के बटन पर क्लिक करेंगे तो एएनसी का ये फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही एएनसी में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो क्या गर्भवती ने शिशु को जन्म दिया है, ये क्वेश्चन सिर्फ तीसरे तिमाही में देखने को मिलता है। अगर महिला का प्रसव का गर्भावस्था के सप्ताह की संख्या प्रसव के लायक हो चुका है तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप देखेंगे कि उनके लिए ये प्रश्न नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं गर्भावस्था की सप्ताहों की संख्या 14 है तो इनके लिए ये प्रश्न अभी नहीं दिया हुआ है। तो हम जैसे ही यहाँ पर क्या गर्भवती ने शिशु को जन्म दे दिया है हाँ करेंगे तो इनका नाम चला जाएगा प्रसव परिणाम में। अब प्रसव परिणाम में हम जब जाएंगे तो यहाँ पर ये फॉर्म हमें मिलता है प्रसव परिणाम भरने का। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म हमें दिखेगा जहाँ पर हम प्रसव के दौरान गर्भावस्था के सप्ताह की संख्या पहले से दिया हुआ, प्रसव का समय, डिलीवरी का स्थान, प्रसव किसने कराई, प्रसव का प्रकार, प्रसव के दौरान जटिलता, प्रसव का परिणाम क्या है, कितने बच्चे हुए, परिवार नियोजन की परामर्श दिया गया कि नहीं दिया गया, अगर दिया गया तो विधि अपनाना चाहती हैं कि नहीं, फिर कौन सा विधि अपनाना चाहती हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ से डाल के सेव करेंगे। ये प्रसव का परिणाम ऐड हो जाएगा। जैसे ही प्रसव का परिणाम ऐड होगा तो इनका नाम चलाएगा पीएनसी में। पीएनसी की सूची में जो डिटेल दिया हुआ है इसमें जो एचबीएनसी आशा के द्वारा किया जाता है वो यहाँ से कंप्लीट किया जा सकता है, जिसमें पहला, तीसरा, सातवां, चौथा विजिट ये कंप्लीट होगा। अब जब एक दौरा हो चुका है तो तीसरे दिन का भ्रमण होगा, जिसमें अगर पिछले दौरे का डिटेल अगर हमें देखना है तो पिछले दौरे पर क्लिक करेंगे और ये पिछले दौरे का डिटेल यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद माता का विवरण, बच्चे का विवरण, ये सारी चीजें हम यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसमें माता की स्थिति क्या है, माता का डिटेल, उनके स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी भरने के बाद हम शिशु के डिटेल में, बच्चे के विवरण में जाएंगे, ये सब चीज भरेंगे। जैसे प्रसव के दौरान माँ को किसी तरह का समस्या आया या नहीं आया, स्तनपान करने में समस्या, 24 घंटे में पूरे भोजन लेती हैं, परामर्श क्या दे रही हैं, रक्तस्राव के बाद कितने पैड बदला जा रहा है, तापमान कितना है, पैरासीटामोल दिया जा रहा है कि नहीं, दुर्गंध युक्त स्राव है कि नहीं है,
असामान्य ढंग से बोल रही हैं, हाँ या नहीं। इन सभी प्रश्नों का हम हाँ या नहीं में जवाब देते चलेंगे। ये देने के बाद हम आगे जाके बटन पर क्लिक करेंगे तो बच्चे के विवरण हमें आ जाएंगे, जिसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, बच्चे का लिंग, बच्चे का वजन, तापमान, तापमान फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में, रंग मेल खाता है कि नहीं, मतलब वजन नापने वाली मशीन में हरा रंग का है या फिर लाल रंग का है या पीला रंग का, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर फिल करेंगे। फिर उसके बच्चे की कॉम्प्लिकेशन, बच्चा को अगर किसी तरह का समस्या है, उल्टी कर रहा है, नाभि नाल, तो HbA1c फॉर्म में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर दे दिया गया है। इन सभी का उत्तर आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं। ये देने के बाद संरक्षित करें के बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद HbA1c का दौरा भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब जब HbA1c हो जाएगा तो इसका नाम हमें देखने को मिलेगा, बच्चे का नाम शिशु देखभाल में। शिशु देखभाल में सबसे पहले बच्चे का नाम बाल पंजीकृत नियत सूची में देखने को मिलता है, जहां हम बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। बच्चे का रजिस्ट्रेशन हम RCS नंबर, RCS रजिस्टर में क्रम संख्या, बच्चे का नामकरण करना है तो नामकरण कर सकते हैं, परिवार के मुखिया का नंबर देना है, उनका पता क्या है, प्रमाण पत्र संख्या अगर उनको मिला है, जन्म प्रमाण पत्र, तो ये सारी जानकारी भरने के साथ ही हम बच्चे का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद बच्चे का नाम 2 जगहों पर मिलेगा, एक तो बाल पंजीकृत बाल लाभार्थी सूची में और दूसरा बाल ट्रैकिंग लंबित सूची में। हम पंजीकृत बाल लाभार्थी सूची में उन बच्चों का डिटेल देख सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बाल ट्रैकिंग लंबित सूची में हम बच्चे का वैक्सीनेशन डिटेल देख सकते हैं, जो कि ANM के द्वारा किया जाता है। अगर हमें केस बंद करना है तो हम केस बंद पर क्लिक करेंगे और बंद करने का कारण मृत्यु, माइग्रेशन है, अगर माइग्रेशन है तो किस प्रकार का माइग्रेशन है, अस्थायी है या अस्थायी है, तो ये सारी चीजें डाल के हम संरक्षित करेंगे तो ये केस कंप्लीट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये ट्रैकिंग है। उसके बाद आता है हमारा HbYC सूची। HbYC में बच्चा जैसे ही उनका HbA1c कंप्लीट होने के बाद 3 महीना पूरा होता है, उसी के साथ उस बच्चे का नाम यहाँ पर HbYC सूची में आपको देखने को मिलेगा। इस HbYC सूची में जितने भी बच्चों का नाम दिया हुआ है उन सभी फॉर्म को हम एक एक करके फिल करेंगे। जैसे जैसे हमारा भ्रमण कंप्लीट होता जाएगा, विजिट, तो विजिट का कौन सा विजिट है, 3 महीने वाला, 6 महीने वाला या 15 महीने वाला, ये हम सेलेक्ट करते हैं। फिर बच्चा बीमार है, जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें उम्र के अनुसार बच्चे का शारीरिक विकास, MCP कार्ड में उल्लेखित खसरा का टीका उनको दिया गया है कि नहीं, 6 माह तक केवल स्तनपान के बारे में परामर्श, इत्यादि सारी प्रश्नों का उत्तर देने के साथ ही हम इस फॉर्म को संरक्षित करेंगे। ये HbYC का विजिट भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही HbYC का पूरा विजिट कंप्लीट होगा, इस बच्चे का नाम यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा और वो उस बच्चे का डिटेल हम सभी घरों में जाकर, जिस घर में हमने उसका रजिस्ट्रेशन किया है उस घर में हम बच्चे का डिटेल देख सकते हैं उसके नाम के साथ। जैसे बेबी ऑफ संजीता, ये 0 दिन का बच्चा है, 1 साल का बच्चा राहुल, तो इस तरह से हम उसका डिटेल सभी घर में जाके, घरेलू विवरण में जाकर देख सकते हैं। अब आता है उच्च जोखिम। उच्च जोखिम में ANM के द्वारा ANC के दौरान या PMSMA के दौरान अगर फॉर्म ANC फॉर्म में भरा जाता है कि किसी तरह का उच्च जोखिम है गर्भवती महिला को, तो उनका नाम उच्च जोखिम में मिलेगा। आशा के दुनिया में आशा के कार्य से संबंधित उनके कार्यों में सहायता के लिए कुछ हेल्प वीडियो दिए गए हैं। यहाँ से वीडियो देखकर आशा अपने कार्य को आसानी से संपादित कर सकती है। फिर आता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण आशा को मिला है या आशा फैसिलिटेटर द्वारा किसी को दिया गया है, उनका डिटेल देखने के लिए हम प्रशिक्षण प्राप्त हुआ में देख सकते हैं और प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, कौन सा प्रशिक्षण उन्होंने दिया है, उनका डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। अगर प्रशिक्षण को ऐड करना है, नया प्रशिक्षण जोड़े के बटन पर क्लिक करेंगे, प्रशिक्षण का प्रकार क्या है, अगर वो प्रशिक्षण ले रहे हैं तो प्राप्त हो रहा है, अगर दे रहे हैं तो प्रदान हो रहा है। इस पर क्लिक करने के साथ प्रशिक्षण का नाम क्या है, प्रशिक्षण की तिथि क्या है, प्रशिक्षण का स्थान क्या था, कितने दिनों का प्रशिक्षण था, ये सभी फील्ड को भरकर हम संरक्षित करेंगे। ये प्रशिक्षण का डिटेल भी यहाँ से ऐड हो जाएगा। अब आता है नियमित टीकाकरण। नियमित टीकाकरण में कितने बच्चों का टीकाकरण होना था, इसकी सूची यहाँ से देखा जा सकता है। घोषणा में अगर आशा के लिए किसी तरह का घोषणा किया गया है तो वो घोषणा देख सकती हैं। क्लस्टर बैठक आशा फैसिलिटेटर के लिए दिया हुआ है। क्लस्टर मीटिंग करने के बाद जो भी आशा की उपस्थिति है उनको ऐड करने के लिए क्लस्टर बैठक दिया गया है, जिसमें कुछ प्रश्न है, PSC का नाम, उपकेंद्र का नाम, आशा फैसिलिटेटर का नाम, आशा प्रभारी का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम,
आंगनबाड़ी केंद्र संख्या का नाम, वार्ड का नाम, वार्ड क्रमांक, किस दिन को हुआ, सोमवार मंगलवार, कितने बजे से शुरू हुआ, कितने बजे तक चला, ये सारी चीजें यहाँ से हम डाल के इसको सेव कर सकते हैं। 2 घंटे तक 6 आशा को उपस्थित होना था, जिसमें कितनी आशा उपस्थित हुई, 3 ही हुई, तो 3 के नाम के सामने हम टिक कर देंगे। उसके बाद कौन सा महीना है, चर्चा का विषय क्या था, बैठक के दौरान लिया गया फैसला क्या था, ये सारी चीजें भर के हम संरक्षित करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बैठक ऐड हो जाएगा। आगे आता है सहायता या नियम। यहाँ पर हेल्पलाइंस के सभी नंबर दिए गए हैं, जिस पर किसी भी समय आप कॉल करके एप्लीकेशन को यूज करने में किसी भी तरह का सहायता अगर चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। आप सीधा इस कॉल के दिए गए आइकन पर क्लिक करेंगे और वो यहाँ से कॉल ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। आशा दिवस, ये भी आशा फैसिलिटेटर के लिए दिया हुआ है। जैसे क्लस्टर बैठकों में हम आशा की उपस्थिति दर्ज कराते हैं, सेम उसी तरह से। धन्यवाद।